ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफी ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मानही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मुहम्मद। खानदान ज़हरा पे एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप हज़रात। बाद में लोग कहेंगे कि उन लोगों से कहिए ज़रा आगे आ जाएं, तो फिर उस वक्त अच्छा नहीं लगता, एक माहौल बना होता है। तो थोड़ा थोड़ा पहले ही आप लोग आगे आ जाएं, जो बाद में आते रहेंगे वो पीछे बैठते रहेंगे। सलवात पढ़ के थोड़ा सा आगे आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा आ जाए। ये जगह पूरी कर लें बेटा आप लोग, ये जगह इधर खाली है, फिर बाद में जब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। हुजूर मुरसल आज़म नूर मुजस्सम लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक का मिज़दाक़ वो रसूल कि जिसे कभी ताहा कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी मुदस्सिर तो कभी मुज़म्मिल कहा गया। वो रसूल कि जिसकी मंजिल काबा कौसैन, जिसका मकाम अर्श मुअल्ला। वो रसूल कि जिसका रोज़े अज़ल ही से अर्श पे नाम अहमद था, फर्श पे नाम मोहम्मद रखा गया। वो हमारा और आपका आखिरी नबी इरशाद फरमा रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि इस वक्त जो है वक्त ये हो रहा है और 2 दिन से मजलिसों का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग थक गए होंगे। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, थकन जिस्मों को होती है, जज्बों को नहीं हुआ करती। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बात होती है। और बहरहाल यहाँ जब भी हमारे भाई अलमदार का फ़ोन आता है तो बहरहाल अज़ीज़ों यहाँ की वो दुआएं, वो मोहब्बतें हमेशा मुझे याद रहती हैं। वही मोहब्बत लिए मैं हाजिर हो जाता हूँ। भाई का हुक्म है कि सरकार वफ़ा के हवाले से बात हो, इंशाअल्लाह होगी। मसाइब भी सरकार वफ़ा इंशाअल्लाह हुक्म की तामील होगी। कुछ बातें मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, थोड़ा सा ये नौजवान हमारे ज़हनी तौर से जो है आमादा हो जाएं। देखिए 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है अलमदार, दूसरा लफ्ज़ है अज़ादार। यहीं से अपनी अजमत को पहचान लीजिए। फखरी भाई ये कोई खिताबत नहीं है, यह जुमला हकीकत में डूबा हुआ है। मोमिनीन बुकनाला इस जुमले का जो है इस्तकबाल कैसे करेंगे ये मुझे अच्छी तरीके से पता है।
पहले गाजी के चाहने वाले से आखिरी गाजी के चाहने वाले तक पूरी तवज्जो। एक लफ्ज है अलमदार, दूसरा लफ्ज क्या है नौजवानों? सारी मजलिसें हम ही को नहीं पढ़नी, कुछ आपको भी पढ़नी है। दूसरा लफ्ज है अज़ादार। अलमदार किसने मांगा? या अली सरकार गौर करें, बोलने में शर्माए नहीं असीजो। आपको पता है मेरा उसूल, जितनी देर लोग सुने उतनी देर सुनाओ। लोग जितनी देर सुनते मैं उतनी देर सुनाता हूं, वरना फिर मसाए पढ़ देता हूं। अलमदार किसने मांगा? इससे आसान नहीं पढ़ सकता। अलमदार किसने मांगा? इस रुख से सुनिएगा नौजवानों, अपनी अजमत को पहचानिए। अज़ादार किसने मांगा? आसान करूं नौजवानों तुम्हारे लिए, अलमदार किसने मांगा? जिसे अली जैसा इमाम नमाजे शब में मुसल्ले इबादत पे हाथ बुलंद करके अपने परवरदिगार से मांगे, उसे अलमदार कहते हैं। उसे अलमदार कहते हैं। जिसे अली जैसा इमाम, जिसे अली जैसा इमाम नमाजे शब में मुसल्ले इबादत पे हाथ बुलंद करके अपने परवरदिगार से मांगे, उसे अलमदार कहते हैं। और जिसे आंचल फैलाकर बतूल अपने परवरदिगार से मांगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलकर एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। आइए भैया। अब्बास है, अब्बास है, दोनों हाथों को उठा के, शर्म न करें। से अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। मिलके दोनों हाथों पर लगा हैदर। शेर भाई ये जगह नहीं आ गया, आपकी जगह नहीं है, आइए इधर। या अली अज़ीज़ान गिरामी, इस जुमले से अपनी अजमत का अंदाजा लगा ले आप कि जिसे आंचल फैला कर, मैंने तो पहली फखरी भाई कहा कि ये कोई खिताबत नहीं है, ये हकीकत में डूबा हुआ जुमला है। जिसे आंचल फैलाकर बतूल अपने परवरदिगार से मांगे, उसे अज़ादार कहते हैं। आप दुआए ज़हरा हो, आप दुआए सैयदा हो, आप उस बीबी की तमन्ना हो। अय्याम अज़ा करीब है, जब तक जिंदगी रहे आखिरी सांस तक ये जुमला अपने जहन में रखना। ये जो आज बीमारी आ गई है, मौलाना माइक बहुत अच्छा लगा है, हम मजलिस गली में खड़े होके सुन रहे हैं। मौलाना माइक की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, हम चौक पे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं। मौलाना माइक इतना अच्छा लगा है कि घर के अंदर बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, हम घर से बैठ के मजलिस सुन रहे हैं। तो भैया आप गली में खड़े होके मजलिस सुनो, चौक पे बैठ के मजलिस सुनो, घर से मजलिस सुनो, कोई ये नहीं कहेगा आपको मजलिस सुनने का सवाब नहीं मिलेगा। मगर मुझे बस इतना बता दो, अगर सबने यही मेयार बना लिया तो इस फर्शे अज़ा का क्या होगा? हाय 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 हाय। नौजवानों गौर करो, बहुत आसान लफ्जों में बात होगी। अगर सबने यही मेयार बना लिया तो आप बताओ इस फर्शे अज़ा का क्या होगा? मैं फर्शे अज़ा की अजमत के लिए एक जुमला कहूंगा दीजो, और आखिरी सांस तक तबर्रुक समझ के इसको जहन में रखना। जब तुम गली में खड़े होके मजलिस सुनोगे, चौक पे बैठ के मजलिस सुनोगे, घर से मजलिस सुनोगे, तो सिर्फ सुनने का सवाब मिलेगा, सिर्फ मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा। किबला तशरीफ लाए, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भैया देखें,
गलत नहीं कह रहा हूँ। हमारे दोस्त अहबाब उलमा किराम तशरीफ फरमा हैं, हमारे सामने जो है हमारे बड़े भाई जो है फखरी भाई तशरीफ फरमा है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दीजो मैं जुमला कह रहा हूँ, गली में खड़े हो के मजलिस सुनो, चाहे चौक पे बैठ के मजलिस सुनो, चाहे घर से मजलिस सुनो, सिर्फ मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा, सिर्फ मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा। लेकिन जब यहाँ आओगे फर्श अज़ा पे बैठोगे, दोहरा सवाब मिलेगा, फर्श अज़ा का सवाब मिलेगा, फर्श अज़ा का सवाब मिलेगा, मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा। अब अगर कोई कहे मौलाना साहब लाख बुलाए, फकरी भाई बुलाए लाख, अलमदार साहब लाख बुलाए, नासिम साहब लाख बुलाए, हमें जिद है, हम जहां से खड़े होके मजलिस सुन रहे हैं हम वहीं से सुनेंगे। तो फिर ऐसे लोग मुझे माफ करें, एक जुमला कहे बगैर आगे ना बढ़ूंगा। साहिल से दूर से तमाशा देखने वाले कभी सफीने के सवार नहीं कहलाते। भैया गौर करें। साहिल नाना, मेरा जुमला अभी भी बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया, मैं और आसान कर रहा हूं। और अज़ीज़ान गिरामी, पहले गाजी के चाहने वाले से आखिरी गाजी के चाहने वाले तक पूरी तवज्जो, जिन्हें फर्श अज़ा की अज़मत नहीं पता, जाओ उनसे बता दो, जाओ उनसे बता दो, तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी। अभी भी बड़ी जबानें खामोश है, क्या सोच रहे मुझे नहीं पता। फर्श अदा की अजमत है, अय्याम अदा करीब है, इन सब चीजों को जहन में रखना। तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी। अपने टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दो, अपने टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दो, जन्नत की शहजादी आ जाएगी। ये है फर्श अज़ा की अजमत। मजलिसें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। मुहर्रम का चांद निकलेगा, हर जगह फर्श अज़ा बिछेगी। एक सवाल कर रहा हूं नौजवानों से, नौजवानों आप मुझे बताओ, आप फर्श अज़ा पे क्यों आए हो? आप मजलिस हुसैन में क्यों आए हो? एक जवाब मिला, मादर हुसैन को राजी करने, मादर हुसैन को राजी करने, मजलिस से कुछ लेके जाओ। ये हिदायत का भी जरिया है, ये मजलिसें निजात का भी जरिया है, ये मजलिसें ईसाले सवाब का भी जरिया है। हमने पूछा इधर के नौजवानों से, मजलिस में क्यों आए हो? कहने लगे मादर हुसैन को राजी करने। हमने इधर के नौजवानों से पूछा मजलिस में क्यों आए हो? कहने लगे मादर हुसैन को राजी करने। हमने पीछे नौजवानों से पूछा मजलिस में क्यों आए हो? कहने लगे मादर हुसैन को राजी करने। मेरा एक जुमला याद रखना, मादर हुसैन को राजी बाद में करना, पहले घर में मां को राजी करो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पहले घर में अपनी मां को राजी करो। कोई नौजवान ये चाहे कि हम घर में मां को नाराज करके फर्श अज़ा पे आके हुसैन की मां को राजी कर लें, तो याद रख लेना हुसैन की मां उस नौजवान से कभी राजी नहीं होगी, कभी राजी नहीं होगी। हमारा अकीदा है, याद रखिएगा, ये फर्श अज़ा की अजमत क्या है। भाई अपना अकीदा मैं पढ़ रहा हूं नौजवानों, किसी के पास 4 बड़े घर आ जाएं, मैं उसे अमीर नहीं मानता।
किसी के पास 4 बड़ी गाड़ियां आ जाए, शेर भाई मैं उसे अमीर नहीं मानता। अगर आपका भी अकीदा हो तो बोलिएगा। किसी के पास 4 बड़े मोबाइल आ जाए, मैं उसे अमीर नहीं मानता, मैं उसे फखरी भाई अमीर नहीं मानता। 4 बड़ी गाड़ी आ जाए, 4 बड़े मोबाइल आ जाए, 4 बड़े घर हो जाए, मैं उसे अमीर नहीं मानता। मेरी नजरों में दुनिया में सबसे बड़ा अमीर जो फर्श अज़ा पे बैठा है। ना ना ना, अभी बड़ी जबानें खामोश है। मेरी नजरों में फर्श अज़ा पे बैठे हुए लोगों से बड़ा अमीर, मैं दलील दे रहा हूं, बात पहुंच जाए तो मिल के बोलना, इनसे बड़ा अमीर पूरी दुनिया में कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं। अगर दुनिया कहे दलील क्या है, दलील दो तो कह देना, आओ हम तुम्हें बताएं हम लोग क्यों सबसे बड़े अमीर हैं। हम लोग मजलिसों में फर्श अज़ा पे ऐसे अमीरों के दरमियान में बैठते हैं जो जमीन वालों के भी अमीर हैं। आसमान बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, वाह वाह, बेशक बेशक। मिल के दोनों हाथों से जियो हैदर गाली अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अज़ीज़ाने गिरामी, साल भर दुनिया आपको हमें पहचाने या न पहचाने, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, साल भर दुनिया, नसीम भाई, साल भर आपको हमें इनको ये दुनिया वाले पहचाने या न पहचाने, मुहर्रम का चांद निकलेगा सारी दुनिया हमें पहचान लेगी, सारी दुनिया हमें पहचान लेगी। कहते हैं ना कि बहुत से लोग के फला साहब के पास बड़ी दौलत है मगर बड़े कंजूस हैं, सुना है ना, हर जगह सुनने को मिलता है कि हमारी बस्ती में फला साहब के पास बड़ी दौलत है, उस बस्ती में जो है फला साहब के पास बड़ी दौलत है मगर बड़े कंजूस हैं। ये आपने तर्जुमा किया है, मगर मेरी नजरों में दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस वो है कि अली और औलादे अली की बात आए और खामोश रहे। हाय 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 हाय, वक्त बहुत हो रहा है, मुझे इस बात का एहसास ना हो। अज़ीज़ाने गिरामी तवज्जो फरमाइएगा, मेरी नजरों में दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस कौन है? नौजवानों सर उठाओ। अली और औलादे अली की बात आए, अली और औलादे अली की बात आए, बोलो अली और औलादे अली की बात आए और खामोश रहे। अरे जो आदमी दुनिया में अली और औलादे अली के लिए न बोल पाएगा तो किसके लिए बोलेगा? हाय हाय हाय, नौजवानों गौर करो, जो आदमी दुनिया में अली और औलादे अली के लिए नहीं बोल पाएगा तो वो किसके लिए बोलेगा? बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो इस जुमले पे खामोश रहे। याद रखना मेरा एक जुमला, दुनिया में अगर तुम अली और औलादे अली के लिए बोलोगे तो कब्र में तुम्हारे लिए अली बोलेगा। हैदर या अली, जियो बेटा, मौला सलामत रखे। हैदरी
तो जाने गिरामी, मैं बात शुरू कर रहा हूं। जितनी देर आप सुनोगे उतनी देर सुनाऊंगा गाजी के फजाइल। आमादा है अलमदार भाई, आपने हुक्म दिया गाजी के हवाले से मजलिस हो, ठीक, मगर फखरी भाई इस मजमे को यह भी पता हो कि जहां गाजी के नाम की मजलिस होती है उसकी बरकत क्या है। गाजी के नाम की जो मजलिस होती है, इन नौजवानों को यह भी पता हो कि इस मजलिस की बरकत क्या है। तबर्रुक समझ के जहन में लेके फर्श अज़ाज उठिएगा, खुद भी अमल करिएगा। जहां जहां गाजी के नौकर हैं, गाजी के चाहने वाले हैं, उनको भी बता दीजिएगा, वो भी अमल करें। किताब का नाम लिखो दिल की डायरी पे। किताब का नाम है मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इस चीज को पहले, इस मजलिस की बरकत जहन में रख लो, फिर इंशाल्लाह कुछ बातें। किताब का नाम क्या है? मुलाकात इमाम अलैहिस्सलाम, ठीक है, पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा और आपका वक्त का इमाम कह रहा है। क्या कह रहा है? जब किसी मोमिन की या मोमिना की कोई दुआ किसी इबादत की वजह से पूरी ना हो रही हो, इमाम फरमाते हैं उसे चाहिए गाजी अब्बास के नाम की एक मजलिस मन्नत मान ले। इतनी खामोशी से इमाम की बात, अल्लाह अकबर। इमाम क्या कह रहे हैं? किसी मोमिन या मोमिना की कोई दुआ जब किसी इबादत की वजह से पूरी ना हो रही हो, उसे चाहिए गाजी अब्बास के नाम की मजलिस मन्नत मान ले। वक्त के इमाम का जुमला है, मन्नत मान ले। नौजवानों, तुमने एग्जाम दिया, कामयाबी नहीं मिल रही है, आज से मेरे कहने से फौरन मौला अब्बास के नाम की एक मजलिस मन्नत मान लो। डॉक्टर कहते हैं ला इलाज, अब हमारा यहाँ से काम खत्म, फौरन वहां पे मौला अब्बास के नाम की एक मजलिस मन्नत मान लो। कहाँ है जवानों आप? अगर बेमकान हो तो मन्नत मान लो, अगर बे औलाद हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए उस किताब को, उसमें आपको ये वाकया मिलेगा। ये सब इमाम के जुमले हैं। एक आलिम दीन हज पे जाने लगे, या इमाम तशरीफ लाइए, कुछ तालीम दीजिए। इमाम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए, वक्त का इमाम, हज पे जा रहा हूं, कुछ तालीम दीजिए। इमाम ने क्या तालीम दिया सुनोगे? हज पे जा रहे हो? हाँ। तालीम दूं? कहा जब वहां जाना गाजी अब्बास के नाम की एक मजलिस करना, वहां जाना गाजी के नाम की एक मजलिस करना। इस मजलिस की बरकत सुनो। अब इमाम क्या कहते हैं? ए आलिम, मजलिस बाद में करना, मजलिस बाद में करना, मजलिस से पहले एक ऐलान करा देना। गाजी की मजलिस की बरकत ये है, अगर बीमार हो तो यहाँ आ जाओ, परेशान हाल हो तो यहाँ आ जाओ, मकरूज हो तो यहाँ आ जाओ। इमाम ज़माना का जुमला है, इमाम ज़माना का जुमला है। इमाम के चाहने वाले बैठे हैं, अल अजल अल अजल इमाम के लिए दुआ कर रहे हैं। इमाम क्या कह रहे हैं? इस मजलिस की बरकत पहले बयान करना। बीमार हो तो यहाँ आ जाओ, परेशान हाल हो तो यहाँ आ जाओ, अरे बे औलाद हो तो यहाँ आ जाओ, अगर बेरोजगार हो तो यहाँ आ जाओ, बेमकान हो तो यहाँ आ जाओ। इमाम फरमाते हैं गाजी की मजलिस की बरकत से बे औलाद को औलाद मिलेगी, बेरोजगार को रोजी मिलेगा, बेमकान को मकान मिलेगा। अरे तवज्जो फरमाए, लीजिए उसके बाद जिंदा मोजज़ा सुन लो बस अजीजों। आलिम दीन पहुंचे, इमाम ने जो कहा था उन्होंने ऐलान कर दिया, आओ गाजी की मजलिस होने जा रही है। बीमार हो तो आ जाओ, परेशान हाल हो तो आ जाओ, मखरूज हो तो आ जाओ। लीजिए मोमिनीन आ गए, मजमा इकट्ठा हो गया, गाजी की मजलिस शुरू हुई। जवानों सर उठाओ, जिंदा मोजज़ा देखो, गाजी की मजलिस
शुरू हुई। एक मर्तबा उसी मजलिस में एक माजूर औरत जो तकरीबन 12-14 साल से खड़ी नहीं हो पा रही थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वो फजाइल गाजी के सुन रही थी। इसी असना में कोई एक नूरानी चेहरा सामने आया। आने के बाद कहता क्या है, बैठी क्यों है, खड़ी क्यों नहीं हो जाती? हैदारे बेशक की तमन्ना वाह वाह बेशक 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 वाह 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 बेशक बेशक वाह 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 गाजी की मजलिस की बरकत इमाम फरमाते हैं, आलिम ने अमल किया, फजाइल शुरू थे, मोमिना आई माजूर है, फजाइल सुन रही है, इतने में नूरानी चेहरा सामने आया। क्या कह रहा है, बैठी क्यों है, खड़ी क्यों नहीं हो जाती? का मैं तो 12-14 साल से खड़ी नहीं पा रही हूँ। आने वाले ने जवाब दिया, गाजी की मजलिस की बरकत से तुझे शिफा मिल चुकी है, गाजी की मजलिस की बरकत से तुझे शिफा मिल चुकी है, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि खड़ी हो जा। और वो खड़ी हो गई। बहुत सारे वाकयात हैं, एक मजलिस में बयान नहीं हो सकते। सरगारे वफा पे जो है पूरा अजीजो बस अजीजो, इतना ही कहूंगा, पूरी कायनात की तारीख पढ़ लो। अभी तक आप अपनी मर्जी से सुन रहे थे, अब यहाँ से कुछ बातें मेरी मर्जी से सुन लो, जैसे लोग मुझे बाहर सुनते हैं। अजीजों, दो शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं, बिल्ला लोग तशरीफ फरमा हैं, पूरी कायनात में दो शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। दो शख्सियत कौन सी है नसीम भाई, जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा? एक हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मगर वो अल्लाह है कि इन्हें सब कुछ बगैर मांगे दे रहा है। लफ्ज़ महसूस करना, मैं पहले कह दिया, अभी तक अपनी मर्जी से सुन रहे थे, मेरी मर्जी से सुन लो। यहाँ से अल्लाह इन्हें सब कुछ बगैर मांगे दे रहा है, इन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अब आप बता दो, ताहा बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? यासीन बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? मुदस्सिर बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? मुजम्मिल बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? बशीर बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? नज़ीर बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? सिराज मुनीर बगैर मांगे कहा कि नहीं कहा? सरदार अंबिया बनाया बगैर मांगे, लौला कलमा खलकुल अफलाक का मिस्दाक बनाया बगैर मांगे, खत्मुन नबीन बनाया बगैर मांगे। हमने यही देखा, हमने यही देखा, तवज्जो, जिस नबी ने अपने अल्लाह से अपने लिए कभी कुछ ना मांगा हो, वही हमारा नबी खाने काबा से टेक लगाए हुए हाथ को बुलंद करके कह रहा है, ए परवरदिगार, अपने घर से सुल्ताने नसीर दे दे। जो समझ रहे बोले दीजो, अपने घर से सुल्ताने नसीर दे दे। अब बताओ अज़ीज़ाने गिरामी, नबी ने मांगा, अली को अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? सबने कहा कि दिया। आसान लफ्जों में सुनो, नबी ने मांगा अली को, अली ने मांगा अब्बास को, नबी ने मांगा
अली ने मांगा अब्बास को। दूसरी शख्सियत कौन, जिसने अपने परवरदिगार से कभी कुछ नहीं मांगा? हमारे रात के पहले इमाम, तारीफ पढ़ लो, अपने लिए कभी कुछ मांगा हो? नहीं मांगा। अल्लाह सब कुछ बगैर मांगे दे रहा है, मगर जिस अली ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मगर वही मेरा मौला नमाज शब में मुसल्ले इबादत पे हाथ बुलंद करके दुआ कर रहा है, ए परवरदिगार अपने घर से अब्बास अलमदार दे दे, अपने घर से अब्बास अलमदार दे दे, अपने घर से अब्बास अलमदार। मेरी तरफ देखना जवानों, सर उठाओ, अब्बास अलमदार दे दे। नबी ने मांगा अली को, अली ने मांगा अब्बास को, नबी को मिले अली, अली को मिले अब्बास। आ गया मेरा गाजी, अली के घर में परवान चढ़ने लगा। आ गया मेरा गाजी, अली के घर में परवान चढ़ने लगा। एक दिन मैं अपने गाजी की तारीफ कर रहा था, ये कह के अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। एक आवाज आई, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार। ना ना ना, जब तक ना बोलोगे पढ़ता रहूंगा। मैं तारीफ कर रहा था, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। एक आवाज आई, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार। हमने कहा आप कौन? जवाब आया, हमें उम्मुल बनीन कहते हैं। अली अली अली, मौला सलामत रखे। मेरी मर्जी से सुनो गाजी के चाहने वालों, हमने कहा आप कौन? आप कौन? जवाब आया, हमें उम्मुल बनीन कहते हैं। पहले गाजी के चाहने वाले से आखिरी गाजी के चाहने वाले तक जुमले का इस्तकबाल वैसे करना जैसे जुमले का हक है। हमने हाथ जोड़ के कहा, ए बीबी, ए बीबी, ए बीबी, आपने फखरी भाई, आपने अपने बेटे को वफादार बनाया, वफादार बनाया। कहा हमने बनाया। हमने कहा क्यों बनाया? कहा दुनिया को पता चल जाए अलमदारी बाप की तरफ से है, वफादारी मां के। अब्बास है, अब्बास है। ना ना, मिल के बोलो गाजी के चाहने वालों, अब्बास है, अब्बास। अब्बास है, अब्बास है। जियो बेटा, अब्बास है, अब्बास है। मौला तुम्हारी दुआएं कबूल करे। हैदर गिरामी, दुनिया को पता चले अलमदारी बाप की तरफ से है, वफादारी माँ की तरफ से है। हमने कभी भी और भी कोई वजह है जो आपने अपने बेटे को वफादार बनाया? का बहुत सारी वजह है। अल्लाह इन समातों को सलामत रखे, इन गाजी के चाहने वालों को सलामत रखे। बीबी की आवाज आई, क्या कहा? हमने अपने बेटे को वफादार बनाया। और भी कोई वजह? अरे कयामत तक सवाल करते जाओ, जवाब लेते जाओ, कयामत तक सवाल करते जाओ, जवाब लेते जाओ। हमने कहा बीबी आपने अपने बेटे को वफादार बनाया, और क्या वजह? कहा सुनो, जिनकी नजर तारीख पे होगी वो इंशाल्लाह बोलेंगे जरूर, बाकी का मैं जिम्मेदार नहीं। बीबी क्यों बनाया? कहा सुनो, अगर मैं बुज़दिल खानदान से होती तो न बनाती। हाय हाय हाय, ये जुमला यहां नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा? अगर मैं बुज़दिल खानदान से होती न बनाती।
हम बहादुर खानदान से हैं, हम शुजा खानदान से हैं। हमने कहा कि बीबी आपने अपने बेटे को वफादार बनाया, वजह और है कुछ? कहने लगे हाँ सुनो, जंगे जो होती हैं, जंग तन्हा अलमदारी पे नहीं जीती जाती। अरे मैं तो सोच रहा था जुमला पहुंच जाएगा, बीबी की आवाज आई, जंगे जो होती हैं, लो नौजवानों मैं तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं, अब बोलना, का जंगे जो होती हैं तन्हा अलमदारी पे नहीं जीती जाती, इसके लिए वफादारी शर्त होती है, इसके लिए वफादारी, अभी भी बड़ी जबानें खामोश है, क्या सोच रहे मुझे नहीं पता, इसके लिए वफादारी शर्त होती है। बीबी तुमने कह दिया, हमने सुन लिया, जंगे जो जीती जाती हैं तन्हा अलमदारी से नहीं, वफादारी शर्त होती है। ए बीबी कोई दलील दे दो, ए बीबी कोई दलील दे दो, ए बीबी कोई दलील दे दो। बीबी की आवाज आई, सुनो, जाओ खैबर की तारीख उठा के देख लेना, जाओ खैबर की तारीख उठा के देख लेना, 39 दिन तक सिर्फ अलमदार आए थे, 40वें दिन वो आया जो अलमदार भी था, वफादार भी था। बेशक बेशक जंगे जो होती है तन्हा अलमदारी पे नहीं जीती जाती, वफादारी शर्त होती है। दुनिया दलील मांगे तो कह देना खैबर की तारीख उठा के देख लेना, खैबर की तारीख उठा के देख लेना, 39 दिन तक सिर्फ अलमदार आए थे, 39 दिन तक सिर्फ अलमदार आए थे, 40वें दिन वो आया था जो अलमदार भी था, 40वें दिन वो आया जो अलमदार भी था, वफादार भी था। मौला अली आए मरहब का कत्ल किया, मौला अली आए मरहब का कत्ल किया। पूरी तवज्जो, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, एक जुमला मैं भी कह के आगे बढ़ूंगा। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मरहब को क्यों कत्ल किया? ए मेरे मौला, मरहब को क्यों कत्ल किया? शेरवाई, मरहब को क्यों कत्ल किया? आवाज आई मौला की, कत्ल करना जरूरी था, कत्ल करना जरूरी था। अरे वो इस गुमान में था, वो इस गुमान में था कि मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है। ना ना, इस जुमले में तो वैसे बोलो जैसे बोलने का हक है, दी दो, इसके बाद तो मसाल पढ़ दूंगा, मगर ये जुमला वैसे सुनना, आखिरी फर्द तक हाथ उठा के दुआ देना, मौला तुमने क्यों कत्ल किया, मौला तुमने क्यों कत्ल किया? का जरूरी था, का जरूरी था, का जरूरी था। हमने कहा क्यों मौला? का ताकि इस गुमान में ना रहे, ताकि इस गुमान में ना रहे कि मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है, मुसलमानों में, जवानों सर उठाओ, मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है। आज जब ईरान ने हमला किया, आज बोलो यार, ना ना ना, मिलके हैदर हैदर हैदर, या अली
या अली अली जुमला सुनो, जुमले की कद्र कर रहा आखिरी सर तक की तवज्जो। मौला क्यों कत्ल किया, मौला क्यों कत्ल किया, मरहब को क्यों मारा? मौला ने कहा जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था। मौला क्यों जरूरी था? ताकि इस गुमान में ना रहे मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है, मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है। आज जब ईरान ने हमला किया, लोगों ने कहा ईरान ने हमला क्यों किया, ईरान ने हमला क्यों किया? ईरान ने हमला करके आज के यहूदियों को बताया इस गलत फहमी में न रहना, 57 मुल्कों में कोई मर्द नहीं है। मिलके जी हैदर हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद आबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमला करके ईरान ने आज के यहूदियों को बताया है तुम इस गलत फहमी में न रहना कि 57 मुल्कों में कोई मर्द नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो जाने तो इज़ान ग्रामी खैबर में मरहब का कत्ल, और ऐसे नहीं रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुला करके अलम दिया। रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुला कर अलम दिया है। क्या कहा था? आज मैं अलम उसको दूंगा। अब आप थक रहे हो, बस सोने के लिए तो रात जो है साल भर पड़ी है, हैदरी। मौला अली को बुला के अलम दिया, ऐलान क्या किया था? लातेरना हाज़ही रहे तो गदन रजुलन कर्रार न गैर फर्रारिन हम युहिब्बुल्लाह व रसूल। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, नबी की हदीस है। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। अगर इतना कह के रुक जाते, इधर से लोग निकल आते हम खुदा और रसूल से मोहब्बत करते हैं, इधर से लोग निकल आते हम खुदा और रसूल से मोहब्बत करते हैं, पीछे से लोग आगे कहते हम खुदा और रसूल से मोहब्बत करते हैं। मगर नबी ने आगे एक जुमला कह के सबको दफन कर दिया, खुदा और रसूल उसको भी दोस्त रखते हो। हाय हाय, खुदा और रसूल उसको भी दोस्त रखते हो, उसको भी दोस्त रखते हो। आपके जहनों का इम्तिहान एक जुमला कह के बता के बढ़ रहा हूं। खैबर में रसूल ने अलम किसे दिया? मैंने पहले कहा सारी मजलिस मुझे नहीं पढ़नी, कुछ आपको भी पढ़नी है। खैबर में रसूलुल्लाह ने अलम किसको दिया? मौला अली को। करबला में मौला हुसैन ने अलम किसे दिया? हाय हाय हाय,
बोलिए ना नौजवानों। खैबर में अलम रसूलुल्लाह ने किसको दिया? का मौला अली को। करबला में मौला हुसैन ने अलम किसे दिया? गाजी अब्बास को दिया। जवानों जुमले की कद्र करना, किसको दिया? गाजी अब्बास को दिया। तब एक जुमला याद रखना, मैं अपने दोस्तों अपने अहबाब से दुआ चाहूंगा और ये इल्मी चेहरे मेरे सामने, मैं इनसे दुआ चाहूंगा। याद रखना, खैबर में रसूल ने अलम उसे दिया जो अलमदारी का हक अदा कर सके। करबला में हुसैन ने अलम उसे दिया जो अलमदारी के साथ साथ सकाई का भी हक अदा कर सके। अली मौला, अली मौला। अरे मिल के बोलो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यही काम आएगा। अली मौला, अली मौला, बेशक अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली। नौजवानों तबरुक समझ के जुमला याद रखना। करबला में आका हुसैन ने अलम उसे दिया जो अलमदारी के साथ साथ, फखरी भाई, अलमदारी के साथ साथ सकाई का भी हक अदा कर सके। करबला में अब बात आई है तो लो मैं अपने नौजवानों को बिल्कुल एक सामने की मिसाल दे दूं। ये देखो, ये जो गाजी का अलम है हमारे हाथों में, हम किस्मत वाले लोग हैं, हम नसीब वाले लोग हैं, हम मुकद्दर वाले लोग हैं, हम तकदीर वाले लोग हैं। ये अलम सबके हिस्से में थोड़ी आया, ये फर्शे अता सबके मुकद्दर में नहीं आया, ये आंसू सबके मुकद्दर में नहीं आया, ये मातम सबके मुकद्दर में नहीं आया। नसीब वालों को मिला है, तकदीर वालों को मिला है, किस्मत वालों को मिला है। ये अलम जो है, जैसे आप देख लो, हर मुल्क का एक निशान है। हिंदुस्तान का निशान है, बोलो नौजवानों। पड़ोसी मुल्क का है निशान, ईरान का निशान है, इराक का निशान है, अमेरिका का भी निशान है, लंदन का भी निशान है, सऊदीया का भी निशान है, हर मुल्क का निशान है। लेकिन मेरा मोहतरम मजमा फर्शे अज़ा पे बैठा हुआ मुझे इंसाफ से बताए, मुझे इंसाफ से बताए, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई चाहे अपने घर की छत पे पड़ोसी मुल्क का निशान, पड़ोसी मुल्क का परचम अपने घर की छत पे लहरा दे, लहरा सकता है? नहीं लहरा सकता। अगर लहरा दिया तो यहाँ की गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम कहलाएगा। बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो न बोले, मुजरिम कहलाएगा। कोई चाहे कि हम वहां रहकर हिंदुस्तान का परचम अपने घर की छत पे लहरा दे, लहरा सकता है? का नहीं, लहरा दिया, वहां की गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम कहलाएगा। तो मालूम ये हुआ, हिंदुस्तान का परचम हिंदुस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान में मिलेगा, ईरान का परचम ईरान में मिलेगा, इराक का परचम इराक में मिलेगा, अमेरिका का परचम, जवानों सर उठाओ, फैसला मिलके करना, इराक का परचम इराक में मिलेगा। मगर सलाम करो, गाजी के अलम को हिंदुस्तान में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा। जियो बेटा जियो, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहो बेटा, आबाद रहो, जियो, मौला कामयाबी दे, तरक्की दे। जिस मुल्क में चले जाओ गाजी का चाहने भी मिलेगा, गाजी का अलम भी मिलेगा, गाजी का अलम भी मिलेगा। आज दुनिया हमसे कहती है अलमदार भाई, सारी दुनिया में लोग हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। आप लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हो, यहाँ भी बैठे हो, वहां भी बैठे हो, हर जगह
इत्मीनान से बैठे हो, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, खामोशी से बैठे हो। लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। हुकूमत के लिए आप भी परेशान हो, आप लोग क्यों नहीं लड़ते? और जब नहीं लड़ते तो फिर याद रखिएगा, जब नहीं लड़ते तो फिर याद रखिए, जब आपकी हुकूमत नहीं तो आपका कहीं पे हुक्म भी नहीं चलता। जब आपकी कहीं हुकूमत नहीं तो फिर जवानों सर उठाओ, जब आपकी कहीं हुकूमत नहीं तो आपका कहीं आर्डर भी नहीं चलता। जब आपकी कहीं हुकूमत नहीं तो आपका कहीं हुक्म भी नहीं चलता। ए बेवकूफो, खामोश होकर बैठ जाओ। अरे तुम एक सूबे के लिए लड़ते हो, तुम एक मुल्क की हुकूमत के लिए लड़ते हो और हमसे कह रहे हो जब आपकी हुकूमत नहीं तो आपका कहीं आर्डर नहीं चलता, आपकी हुकूमत नहीं, आपका हुक्म नहीं चलता। आओ मजलिस में हम तुम्हें बताएं, आज भी सारी दुनिया में जैसा आर्डर हमारा चलता है कोई चला के तो दिखाए। हाँ जवानों तवज्जो, आज भी जैसा आर्डर हमारा चलता है कोई चला के तो दिखाए, कोई चला के तो दिखाए। का कैसा आर्डर चलता है मजलिस में आओ हम तुम्हें बताएं। हम जिस मुल्क में भी गाजी कलम लेके निकल जाते हैं रास्ते बनते चले जाते हैं। याली 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 याली। हम जिस रास्ते से गुजर जाते हैं, जिस मुल्क में भी रास्ते बनते चले जाते हैं, ऐसा आर्डर हमारा चलता है सारी दुनिया में। आज भी ऐसा आर्डर कोई चला के तो दिखाए, ऐसा आर्डर कोई चला के तो दिखाए। अब रही बात जो अभी तक नहीं बोला, इस जुमले पे अगर ना बुलवाया तो दर ज़हरा से भीख नहीं मांगा। दावा है हमारा, बस बात तमाम कर रहा हूं, भीख नहीं मांगा। ये जवाब जहन में रखो, बाहर काम आएगा। आज हमारा कोई नौजवान किसी भी जगह पे, किसी भी गली में, किसी भी शहर में, किसी भी देहात में, बड़े से बड़े कॉलेज में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। इन नौजवानों को जो जवाब मिलता है ये मजलिसों का सदका है, ये मजलिसों का सदका है और कुछ नहीं है। दुनिया कहती है हुकूमत के लिए लड़ रही है सारी दुनिया, आप क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों नहीं लड़ते? पूरी तवज्जो, आप हर मुल्क में सुकून से बैठे हो, इत्मीनान से बैठे हो, क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं झगड़ते? क्यों नहीं लड़ते? बताएं क्यों नहीं लड़ते? जवानों सर उठाओ, क्यों नहीं लड़ते? बताएं। कहा मजलिस में आओ हम तुम्हें बताएं। हुकूमत के लिए हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, खामोश आज इसलिए बैठे हैं, हमें पता है आखिरी हुकूमत सारी दुनिया में हमारी है। इतनी खामोशी से हाय हाय हैदर अली 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 अली, मिल के इबादत किया करें, मिल के। अली 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 अली, जरा मुंह से बोले, जबान से अल्लाह अकबर। अली 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 हैदर। अज़ान गिरामी, ये जो आप देख रहे हो नौजवानों, हर मुल्क का निशान और परचम ये ऐसे नहीं है। हर मुल्क के जो निशान है ना, इसकी तारीख है, तारीख। अब आपको एक मजलिस में हम सब मुल्कों के निशान की तारीख पढ़ें तो नहीं हो सकता। हम जिस मुल्क में रहते हैं हम बस इसी की तारीख पढ़ के बात को खत्म करते हैं। कहने लगे कि क्या मतलब? हमने कहा जो ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, ये जो हिंदुस्तान का निशान है, बताओ इसकी तारीख क्या है? बताओ इसकी तारीख क्या है? कहने लगे पता है। हमने कहा क्या पता है? कहने लगे हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। देखिए, वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है, हुब्बुल वतनी ईमान की दलील है। इस जुमले पे इतना बोलना
कि यहां से बुकनाला सादात से पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए, हम और हैं और हैं। नहीं पहुंची बात, हम और हैं और है। हमने कहा ये हिंदुस्तान का तिरंगा क्या है? जवाब आया हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। जवानों सर उठाओ, हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया, एक मुल्क को बचा लिया। फौरन कहना अब्बास का अलम वो है, अब्बास का अलम वो है। जवानों सर उठाओ, फौरन कहना अब्बास का अलम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। नहीं, मैंने तो बोला था कि फैसला मिलके करो तब बात बनेगी। लो मैं जुमला और पढ़ रहा होता कि फैसला मिलके कर लो। अदीदाने गिरामी, अभी तक इतनी देर की तकरीर में मैंने तुमसे ये नहीं कहा मुझे दाद चाहिए, अब कह रहा हूं इस जुमले पे दाद चाहिए। इस जुमले का हक है दुनिया कहे हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। तो फौरन क्या कहोगे? गाजी अब्बास का अलम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में फैसला मिलके करना। तवज्जो, अब्बास का अलम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। तो फौरन कहना सुनो, जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है। मिलके बोलना, जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है, और जो अब्बास के अलम को सलाम न करे वो इस्लाम का गद्दार। बस करें। बेशक बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रहो बेटा, आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हारे घर वाले खुश रहें, वाला सलामत रखे। क्या बात है अजीजो, जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है। जो अब्बास के अलम को सलाम न करे जवानों वो इस्लाम का गद्दार कहलाता है, वो इस्लाम का गद्दार कहलाता है। अलमदार भाई अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, फिर आपके इसरार पे इंशाल्लाह जंगे सिफीन जो आपकी तमन्ना थी मैं फिर पढ़ूंगा दीजो, मगर इतना कहूंगा बस आमादा अगर हो तो एक छोटा सा वाकया पढ़ के मैं बात को तमाम कर दूं। जंगे सिफीन पढ़ूंगा तो 1.5 घंटा चाहिए, वक्त नहीं है। ना 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 ना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले नहीं फिर इंशाल्लाह कभी नौजवानों फिर इंशाल्लाह आऊंगा, याद दिलाना, फिर जंगे सिफीन पढ़ूंगा, नए रुख से पढ़ूंगा दीजो। बस ये सुनिए दीजो, मौला अब्बास जंगे सिफीन कितनी उम्र लिखी लोगों ने? 11 लिखी, 13 लिखी, ठीक। आइए बहुत कम उम्र, 5 साल 6 साल। एक चीज सुन लीजिए बस, अब यही से अंदाजा लगाइए, जब 6 साल में यह हालत है तो फिर 13 साल और 12 साल में जंगे सिफीन में क्या हालत होगी? आमादा करें अपने जहन को, है? सुनो, शाम का एक बहुत बड़ा आल, क्या नाम था? आल। मौला हिम्मत दो जैसे मैं बाहर ये पढ़ता हूँ उस अंदाज से पढ़ सकूं।
क्या नाम था जवानों? आश अल, बहुत बड़ा बहादुर था। इस अपनी ताकत पे गुरूर, घमंड, नाश, और जब अपने लोगों के दरमियान में फखरी भाई जब ये बैठता था, अशल बैठता था अपने लोगों के दरमियान, तो क्या कहता था पता है? इस रूए जमीन पे हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, इस रूए जमीन पे हमसे बड़ा शजा कोई नहीं। जो बैठे रहते थे सुन लेते थे, अक्सर ये कहता था इस रूए जमीन पे हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। एक दिन जैसे ही इसने कहा इस रूए जमीन पर हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, रहा होगा कोई, उसने भी आहिस्ता से कहा अली के सामने तू कुछ भी नहीं। देखो जैसे सुना जाता वैसे सुनना, नहीं तो बीच में खत्म कर देना। क्या कहता है? इस रूए जमीन पे हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। एक दिन जैसे ही कहा रहा होगा कोई, उसने भी कह दिया अली के सामने तो कुछ भी नहीं। अब चिढ़ हो गई, अली कौन है? चिढ़ हो गई, कहाँ रहते हैं अली? मदीने में। इसने अपने जैसे थोड़ा 19-20-70 शागिर्दों को भी तैयार किया था। सबसे कहा तैयारी करो, मदीने चलना है, बस मदीने। क्यों? अली से लड़ना है, अली को हरा के बस ये साबित करेंगे इस रूए जमीन पे इस वक्त हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। ये शागिर्द भी तैयार हो गए, ये भी तैयार हो गया, मेरी तब देखना, तैयार हो गए, चला, पहुंच गया मदीने। मदीने के बाहर पहली मुलाकात किससे हुई? कंबर से। अब आप थको नहीं, खुदा रहा, मैंने जंगे सिफीन छोड़ दिया, फिर कभी किससे मुलाकात हुई? जनाबे कंबर से। मेरी तरफ देखना, मंजर कैफियत महसूस करना, बस कंबर से बुला के कहता है इधर आओ, इधर आओ। कंबर पहुंच गए। अब देखिए कंबर से कह रहा है अली को जानते हो? नहीं गौर किया आपने? नौजवानों खूने जिगर निकाल के रखता हूँ इस जुमले पे, जैसे सुनना हो सुनना। एक मर्तबा क्या कहता है कंबर से, अली को जानते हो? कंबर कहते गुस्सा तो बहुत आया। कंबर कहते हैं गुस्सा तो बहुत आया, आखिरी फर तक की तवज्जो। कंबर कहते मैं बोला तो कुछ नहीं, झुका, रेत का जर्रा उठाता, रेत का जर्रा हाथ पे रखा, अशल के सामने बढ़ाया, तू मेरी बात कर रहा है? ये जर्रा भी अली को जानता है। बेशक बेशक जियो बेटा। असहाबे पैगंबर उखाड़ा किसने? वाह वाह वाह, हैदर। बस अभी तो एक दो बातें हैं, बस 2 से 3 मिनट। एक मर्तबा जो है कंबर कहते हैं गुस्सा बहुत आया, हमसे कह रहा है अली को जानते हो, अली को जानते हो। एक रेत का जर्रा उठाया, हाथ पे रखा, अशल के सामने रख के कहता है तू मेरी बात कर रहा है? अरे ये जर्रा भी अली को जानता है, ये जर्रा भी अली को पहचानता है। एक मर्तबा पूछा कंबर ने, ये बताओ इरादा क्या है? इरादा अली को जानते हो? कहा जानता हूं। कहा मुझे वहां तक लेके चलोगे? कहाँ रहते हैं? कहा। अब कंबर कहते इरादा क्या है? कहा मैं शाम का बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं अली से लड़ने आया हूँ, उनको हरा के सिर्फ ये साबित करना है कि इस रूए जमीन पे हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। अच्छा, मुस्कुरा के कंबर कहते तब तो ये तमन्ना मैं तेरी जरूर पूरी करूंगा।
तब तो मैं ये तमन्ना तेरी जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद लेके कंबर कहाँ पहुंचे? मौला के दरवाजे पे दक्कुल बाब किया। कायनात का मौला कायनात घर से बाहर आए। एक मर्तबा जैसे ही मौला बाहर आए तो अशल ने देखा और देखने के बाद कहता है आप ही अली हो, आप ही अली हो। मौला ने कहा हाँ। अब मौला से कहता है मैं अशअल हूं, मैं अशअल हूं। कितना बड़ा बेवकूफ है, नाम उसके सामने बता रहा है जिसकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को दे। अब आप थक रहे हो यार। नाम उसके सामने बता रहा है जिसकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देख के चलती हो। अब उसके बाद देखो कैफियत महसूस कर लोगे तो कोई जबान ऐसी नहीं होगी जो ना बोले, कोई ऐसे हाथ नहीं होंगे जो ना उठे दुआ के लिए। मेरी तरफ देखना, एक मर्तबा उसने कहा कि मैं आपसे लड़ने आया हूं, मैं शाम का बहुत बड़ा पहलवान हूं, आपको हरा के सिर्फ ये साबित करना है कि इस रुए जमीन पे हमसे बड़ा बहादुर इस वक्त कोई नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी, मेरी तरफ देखना, अभी ये बातें हो रही थी कि ऐसा लगा कि पहलू से एक बिजली चमकी, सामने अब्बास। हाय 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 हाय। बस ये बात सुन लो, मैं बात खत्म कर दूंगा। यानी पहलू से ऐसा लगा जैसे कि बिजली चमकी। अब देखने वालों ने देखा सामने गाजी अब्बास, उम्र 5 और 6 बरस बस। एक मर्तबा गाजी ने अशल की आंखों में आंखें डाल के कहा मेरे बाबा से लड़ने आया है, मेरे बाबा से लड़ने आया है। हाँ, का पहले मुझसे लड़ ले। ऐसे सुनोगे गाजी के चाहने वालों। अरे मैं तो अक्सर एक जुमला कहता हूँ, ये फजाइल गाजी के अगर रात में 3 बजे कब्रिस्तान में पढ़े जाएं तो मुर्दे बोले है। गाजी ने आंखों में आंखें डाल के कहा तुम मेरे बाबा से लड़ने आया, मेरे बाबा से लड़ने आया, मेरे बाबा से? मुझसे लड़ ले, मुझसे जब जीत जाना तब मेरे बाबा तक आ जाना। मुझसे जवानों सर उठाओ, मुझसे जीत जाना तब मेरे बाबा तक आ जाना। फिर गाजी ने एक छोटी सी बात कही, मेरी तरफ देखना, कैफियत महसूस करना। गाजी कहता अशअल, ए अशल मैं जमीन पे बैठता हूँ, ए अशल मैं जमीन पे बैठता हूँ, तू आगे बढ़, अपना हाथ मेरे सर पर रख, तू मुझे दबा, तू मुझे उठने ना दे, मैं उठूं। नहीं गौर किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं गौर किया। गाजी ने क्या कहा, मैं जमीन पे बैठता हूँ, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, अपना हाथ मेरी तरफ देखना, अपना हाथ मेरे सर पे रख, पूरी ताकत से दबा, तू मुझे उठने ना दे, तू मुझे उठने ना दे, तू मुझे उठने ना दे और मैं उठूं। अशल आगे बढ़ा, तवज्जो, अशल आगे बढ़ा, अपना एक हाथ गाजी के सर पे रखा, पूरी ताकत से दबाया फखरी भाई, और कहता क्या है, बच्चे सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब तू उठ जा, बच्चे सवाल ही अब पैदा नहीं होता कि तू उठ जा। गाजी ने मुस्कुरा के कहा अशल क्या अल्लाह ने तुझे एक ही हाथ दिए हैं? अशल क्या अल्लाह ने तुझे एक ही हाथ दिए हैं? घबरा गया, नहीं 2 हाथ दिए हैं। गाजी कहता है दोनों हाथ रख मेरे सर पे, पूरी ताकत से दबा, तू मुझे उठने ना दे, मैं उठूं। अशल ने दोनों हाथ से गाजी को दबाया और उसके बाद पूरी ताकत से दबाने के बाद कहता क्या है, बच्चे अब तो सवाल ही नहीं होता कि तू उठ जाए। अरे गाजी के चाहने वालों दुआएं मांगना, अरे सवाल ही तो पैदा नहीं होता कब तू उठ जाए। मगर मेरे गाजी ने मुस्कुरा के कहा
आशल पहले ये बता, ये 70 शागिर्दों को लेके क्यों आया है? अरे कहाँ हो नौजवानों, गाजी के चाहने वालों, ये 70 नाना ऐसे नहीं सुने जाते। बस आखिरी जुमला है, ये 70 शागिर्दों को लेके क्यों आया है? इनसे भी कहे, इनसे भी बोल, आगे बढ़े, हल्का बनाए, झुरमुट बनाए, ये भी पूरी ताकत सर्फ करें, ये भी पूरी ताकत सर्फ करें। ये सब मिलके मुझे उठने ना दे, ये सब मिलके मुझे उठने ना दे और मैं उठूं। उसने इशारा किया, 70 शागिर्दों ने झुरमुट बनाया, पूरी ताकत सर्फ कर दिया। कब बच्चे अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तू उठ जा। गाजी कहता आशल उठो, का उठ के दिखाओ। गाजी कहता है उठो, का उठ के दिखा। गाजी कहता उठो, का उठ के दिखा। एक बार मेरे गाजी ने कयाली मदद जियो। अब्बास तुम्हारा क्या क्या, मिल के बोल दो, मिल के, अब्बास तुम्हारा क्या क्या, मिल के एक बार बोलो, मिल के, अब्बास तुम्हारा क्या क्या। हे मौला अब्बास, कोई खाली ना जाए तुम्हारे दर से। हैदर बेशक हिम्मत से जंग होती है तलवार से नहीं। ये कह गया है एक वफादार घाट का, और ये सोच कर दिले ने शाने कटा दिए, ये हाथ मांग बैठे न तलवार। बच्चे सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब तू उठ जा। गाजी कहता उठूं, कहाँ उठो। एक बार गाजी ने कहा या अली मदद। अशल उधर गिरा, कोई शागिर्द उधर गिरा, कोई शागिर्द उधर गिरा, कोई शागिर्द उधर गिरा, कोई शागिर्द उधर गिरा। अब उसके बाद मेरा गाजी कहता है अशल अब तू जमीन पे बैठ। आय हाय हाय हाय, अशल अब तू जमीन पे बैठ। खत्म हो गई बात, बस कैफियत महसूस कर लेना, और जो कैफियत महसूस कर लेगा बोलेगा जरूर अब तू बैठ। इधर गाजी ने कहा, अशल जमीन पे बैठ गया, और इधर जमीन पे बैठना था। गाजी मुस्कुराने लगे, मेरा आपका गाजी मुस्कुराने लगा। अशल कहता है बच्चे मुस्कुरा क्यों रहे? का जंग हो भी गई, तू हार भी गया, मैं जीत भी गया। बहुत सारे लोगों ने नहीं गौर किया। क्या तू हार भी गया, मैं जीत भी गया। अशल कहता है ये कैसे? कभी तो बड़ा रुस्तमे जमा बन रहा था, बच्चे से नहीं लड़ूंगा, बच्चे से नहीं लड़ूंगा, बच्चे से नहीं लड़ूंगा, और बच्चे के सामने जमीन पे बैठ गया। अरे कहाँ हो जवानों, बच्चे के सामने जमीन पे बैठ गया। अब सिर्फ मेरी तरफ देखना बस अजीजों, बात खत्म हो गई। बच्चे के सामने बैठ गया, नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मेरा गाजी आगे बढ़ा, मेरा गाजी। जवानों सर उठाओ, अगल बगल जो सोया है उसे जगा देना। इस मजलिस का सबसे कीमती जुमला सुन लो, बस कैफियत महसूस करना। एक मर्तबा अशल जमीन पे बैठा है, मेरा गाजी आगे बढ़ा। एक मर्तबा गाजी ने अशल के सर पे हाथ रखा, मेरी तब देखना, अशल के सर पे हाथ रखा। अशल उठ, अशल जितना उठा गाजी का हाथ उतना नीचे गया। अशल जितना उठा गाजी का हाथ उतना नीचे गया। अशल जितना उठा गाजी का हाथ उतना नीचे गया। अशल कब मर गया शागिर्दों को पता न चला। अशल की लाश को गाजी ने फेंक के शागिर्दों के दरमियान, ले जा अपने उस्ताद की लाश, मेरे बाबा से लौटने आया था, ले जा, मेरे बाबा से लौटने आया था।
बस मैं आपसे यही कहूंगा, ए गाजी के चाहने वालों, ए गाजी के मानने वालों, ए गाजी से मोहब्बत करने वालों, अपनी मुश्किलों में गाजी को बुला के देखो, अपनी परेशानियों में गाजी को बुला के देखो, पुकार के देखो। जितना हाथ वाला आदमी नहीं दे पाता है, उतना ये बेहाथ वाला देता है। फजाइल अमीर बन के सुन रहे थे मसाइब, अब जरा गरीब बन के सुन लो। ये जुमला मैं अक्सर कहता हूं, क्यों कहता हूं पता है? गरीब बन के सुनो। मजलिस में कोई आए या ना आए, एक गरीब माँ जरूर आती है। हाँ, कहाँ है मेरे बेटे पे रोने वाले? कहाँ है मेरे बेटे का मातम करने वाले? कहाँ है मेरे बेटे पे आंसू बहाने वाले? अल्लाह बुला के देखो, सामने गाजी का रोजा, आंसुओं के साए में मजलिस के बाद गाजी से दुआ मांग लेना। हाँ, बड़ा मजलूम आका है हमारा। सारी हसरतें दिल ही दिल में दफन हो गई हैं। कितना क़यामत का जुमला मैंने कहा, सारी हसरतें दिल ही दिल में दफन हो गई। जिसने जंग सिफ़ीन में दुश्मनों से अपने वली कहलवा लिया हो, अब सोचो उसी अब्बास के सामने उसके आका हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो जाए। और अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो, शर्म करके मत रोना। दरबार में जलाल आया, आप सोच रहे हो कि कैसे बर्दाश्त कर लिया गाजी ने? इसीलिए कह रहा हूं, बड़ा मजलूम आका है। जब हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई, ऐसा नहीं कि जलाल नहीं आया, आका हुसैन ने हाथ रखा, एक जुमला का, अब्बास तुम और करबला। दरबार में जलाया, जलाल आया, भैया अब्बास तुम और करबला। फिर उफ नहीं किया गाजी ने। और जब करबला में जलाल आया, खत खींच दिया। तब आज आका हुसैन क्या करे? बहन के पास पहुंचे, बहन अब्बास को जब जब जलाल आया तो मैंने एक जुमला का, अब्बास तुम और करबला। आज करबला है, करबला में अब्बास है, मेरे शेर को जलाल आ गया। ए ज़ैनब आज तुम रोको अब्बास को। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो मुझे नहीं पता। अलविदाई मजलिस है, अल्लाह साल भर तुम लोगों को फिर सलामत रखे, आबाद रखे। जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है गाजी, इस खिदमत को कबूल करना। आज मैं अब्बास को नहीं रोक सकता, भैया परेशान ना हो। आज ज़ैनब अब्बास को रोकेगी। अम्मा की कनीज फिजा यहाँ आओ, जाओ मेरे अब्बास से कह दो अली की बड़ी बेटी बुला रही है। और एक जुमला और कहना, अगर आने में देर करे, क्या कह देना, अब्बास अली की बेटी ने कहलाया है, अगर तुमने आने में देर किया तो ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएगी। शर्म करके ना रहो, दुआएं मांगो, आवाज़ों को आज़ाद करो, दिल खोल के पुरसाद हो। फिजान आवाज दिया, अब्बास अली की बड़ी बेटी बुला रही है। अब्बास ने सुना। उसके बाद एक जुमला कहा, अब्बास अली की बेटी ने कहलाया है
अगर अब्बास तुमने आने में देर किया तो ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाएगी। बस ये सुनना था कि शहजादी खैमे से बाहर। एक मर्तबा जीजो पैर जमीन पे मारा और तलवार लिए लिए सर झुकाए झुकाए शहजादी ज़ैनब के खैमे में आए। आने के बाद कहा, शहजादी मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर न निकलना, अगर कहो तो ये तलवार से अब्बास अपने सर और तन में जुदाई कर दे। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, वाह गुरबता। इसलिए कह रहा हूं जी, तो बड़ा मसलूम आपका, सारी हसरतें दिल ही दिल में दफन रह गई। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं गाजी पे तन्हाई में भी जब रोने का दिल करे तो सिर्फ गाजी के लक़ब उठा के देख लो, अपने सामने जहन में रखो, तसव्वुर करो, ना आंसू रोक सकते हो ना आवाज़ों को रोक सकते हो। पढ़ू गाजी के लक़ब क्या क्या है? बहुत सारे लक़ब सुने तुमने, सकाए सकीना, सकाए अहले हरम, बहुत सारे लक़ब जहां पढ़े वहीं पे मैंने 2 लक़ब गाजी के पढ़े। जो एहसास कर लेगा आवाज़ों को नहीं रोक सकता। गाजी के सारे लक़ब में, अलक़ाब में एक लक़ब ये भी है, क्या है? हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा। कैसे पढ़ दिया मैंने आसानी से, तुमने कितनी आसानी से सुन लिया। हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा, ज़ैनब का पर्दा, सकाए सकीना। अल्लाहु अकबर। मुझे कुछ नहीं पढ़ना। जब सकीना बीबी को पहला तमाचा लगा, जब सकीना, आवाज़ों को आज़ाद करो, आओ बीबी सैयदा हमसे पुरसा लो। जब सकीना बीबी को पहला तमाचा लगा, सकीना बीबी ने पहले बाबा को नहीं बुलाया, फरात की तरफ रुख करके कहा, ए चचा अब्बास, ए चचा अब्बास, आओ देखो सकीना तमाचे गा रही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हिजाब ज़ैनब, बीबी ज़ैनब का पर्दा, बीबी ज़ैनब का पर्दा। तारीख उठा के देखो, जब अली की बेटी के सर से चादर उतारी गई, जब शहजादी के सर से चादर उतारी गई तो हमारी शहजादी ने पहले भैया हुसैन को नहीं बुलाया, फरात की तरफ रुक करके कहा, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास, आओ देखो ज़ैनब की चादर छिन गई, आओ देखो तुम्हारी ज़ैनब की चादर। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय सरकार सैयदुल शुहदा के गम के अलावा। आज़ादारो, मैंने अभी शुरू में एक जुमला तुमसे क्या कहा था कि गाजी को अपनी मुसीबत के वक्त बुला के देखो, पुकार के देखो। बहुत से मोजज़ात हैं, बहुत सी इसी दुनिया में वाक़यात हैं। सामने तुम्हारे मौला अब्बास का रोज़ा है, ऐसे ही उलमा पढ़ते चले आए कि करबला में मौला अब्बास के रोज़े पे मजलिस हो रही थी। एक बाप अपनी बेटी को लेके चला, मजमा ज़्यादा था, बच्ची बाप से बिछड़ गई। जवानों सुनना, बुजुर्गों सुनना, कौम की माँ और बहनों सुनना, जितने औलाद वाले हैं ख़ास तौर से एहसास करना। एक मर्तबा जो है बाप बेटी को लेके गया, अपनी बच्ची को लेके गया, मजमा ज़्यादा था, उसकी बच्ची बाप से बिछड़ गई। बच्ची ने अपने बाबा को बहुत ढूंढा, नहीं मिली। बाप ने अपनी बच्ची को बहुत ढूंढा, नहीं मिली। जब नहीं मिली, उसकी बच्ची कहती है, जब मैं अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते थक गई और मेरा बाबा मुझे ना मिला, मेरी समझ में कुछ ना आया, मैं रोज़े अब्बास के करीब गई, मैं रोज़े अब्बास के करीब गई। अगर समझ रहे तो आंसू मत रोकना, आवाज़ों को मत रोकना। बच्ची कहती है, जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मेरा बाबा मुझे ना मिला, मैं रोज़े अब्बास के करीब गई, मैंने जाली को पकड़ा, एक जुमला कहा, ए सकीना के चचा, घुट घुट के मत रो, ए सकीना के चचा,
जज़ाकल्लाह, यही माले मजलिस है। ऐ सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दो, ऐ सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दो। बच्ची कहती है एक शख्स आया, चलो तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलाते हैं। पुरसा पेश करना, जैसे पुरसा दिया जाता है, चलो तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलाते हैं। बच्ची कुछ दूर उनके साथ चली, उसने कहा आने वाले शख्स ने, वो रहा तेरा बाबा। अब जो बच्ची ने अपने बाबा को देखा तो जाके लिपट गई। बाबा कहाँ छोड़ के चले गए थे? बाबा बहुत तलाश किया। बाप कहता बेटी मैंने भी बहुत तलाश किया। कहा बेटी यहाँ तक कैसे पहुंची? कहा बाबा जब आपको ढूंढते ढूंढते थक गई, बाबा आप नहीं मिले। बाबा मेरी समझ में जब कुछ नहीं आया तो बाबा मैं रोज़े अब्बास के करीब गई। बाबा मैंने जाली को पकड़ा, एक जुमला कहा, ऐ सकीना के चचा, ऐ सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दो। बाबा एक शख्स आया, मेरी तरफ देखना, एक शख्स आया, चलो तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलाते हैं। बाबा मैं थोड़ी दूर चली, कब वो रहा तेरा बाबा। बाप रोने लगा, बाप तड़पने लगा, बाप चीखने लगा। कब बेटी जानती है उसे? कहा नहीं बाबा। कब पहचानती है उसे? कहा नहीं बाबा। कहा बाबा एक बात है। कहा क्या? कहा जब मैं उसके साथ चल रही थी ए बाबा मैंने जब जब चाहा कि उसके हाथ की उंगली पकड़ ले, ए बाबा जब जब चाहा उसके हाथ की उंगली पकड़ ले, अबा का दामन लटका देता। मैंने कहा आप उंगली हाथ की क्यों नहीं पकड़ाते? उन्होंने जवाब दिया जिस सकीना के चचा को अरे बुलाया था मैं वही सकीना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। जिस सकीना के चचा को तुमने बुलाया था मैं वही सकीना का चचा हूँ। बेटी मेरे दोनों बाजू दरिया पे कलम हो गए, बेटी मेरे दोनों बाजू दरिया पे कलम हो गए। दुआएं मांग लेना मजलिस के बाद आंसुओं के साए में। अल्लाह अकबर। मुसीबत अब्बास, मुसीबत अब्बास। बस मौला हिम्मत दे दो, बस ये दो जुमले मुझे पढ़ना है और मजलिस खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा हौसला कर लो। उलमा ने लिखा है अगर सारी मुसीबत मौला अब्बास की पढ़ दी जाए तो इंसान तड़प तड़प के मर जाए, इंसान तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह अकबर। मुसीबत अब्बास का एक जुमला सुनो। जब अली की बेटी को रिहाई मिली है तो बताओ शहजादी ने, सुनना मेरी माँ और बहनों, सुनना बुजुर्गों जवानों, एहसास करना अब जिसे रोना ना आए तो सर नीचे कर लेना। अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने क्या कहा? मुसीबत अब्बास का एक जुमला सुनो। अली की बेटी ने क्या कहा? क्या कहा? सज्जाद मदीने जाएंगे, सज्जाद मदीने जाएंगे मगर करबला होके जाएंगे। ए सज्जाद जब उसने आजादी दे दी है तो उससे कह दो हमारे तबर्रुकात वापस कर दे, हमारे लूटे हुए तबर्रुकात हमें दे दे। अभी हमने मातम कहाँ किया, अभी हमने आंसू कहाँ बहाया। अल्लाह अकबर। लीजिए तबर्रुकात जब आना शुरू हुए हैं, कभी छोटी सी चादर आई। अल्लाह अकबर। औलाद वालों समझ आए तो आंसू मत रोकना। कभी छोटी सी चादर आई, एक मर्तबा सकीना याद आई, एक मर्तबा एक आवाज आई, अब सर आ रहे हैं। किसी ने कहा अब अली अकबर का सर आ रहा है, अली अकबर का सर आ रहा है। आंसुओं में कमी मत करना, अलविदाई मजलिस से पुरसा पेश करना। ऐसे ही एक आवाज आई, अकबर का सर आ रहा है। जैसे ही अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ गई, अकबर का सर लिया, मातम शुरू हुआ। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। मौला हिम्मत दे दो, ये जुमला पढ़ो। वाह मोहम्मदा। फिर एक आवाज आई, कासिम का सर आ रहा है,
एक मर्तबा अजीजों में फरवा आगे बढ़ी, कासिम के सर को लिया, किसी ने कहा वाह गुरबता, किसी ने कहा वाह लिया, फिर कहा आवाज आई अरे असगर का सर आ रहा है। एक मर्तबा जैसे ही अली असगर का सर आया, एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी, असगर के सर को ले लिया, एक आवाज आई हुसैन का सर आ रहा है। वाह मुसीबत, हुसैन का सर आ रहा है। जैसे ही आका हुसैन का सर सामने आया, अरे जवानों बुजुर्गों कौम की माँ और बहनों, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के सर को ले लिया, अरे मातम शुरू हो गया। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना, लो कयामत आ गई, मातम कर सको तो कर लेना। एक आवाज आई अब अलमदार हुसैनी का सर आ रहा है, अब अब्बास का सर आ रहा है। जैसे ही अब्बास का सर आया, तभी तक बीवियों ने क्या कहा वाह मोहम्मदा, किसी ने कहा वालिया, किसी ने कहा वाह कासिमा, किसी ने कहा वाह हुसैना। अब जैसे ही गाजी अब्बास का सर आया तो सब बीवियों ने एक साथ कहा वाह जाबा, वाह जाबा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर। ए अब्बास, सकीना को जब जब तमाचे लगे, सकीना ने तुमको याद किया। ए अब्बास, सज्जाद ने चचा का सर लिया, जिंदा ने शाम में सकीना की कब्र पे रखा। ए सकीना, चचा गया, ए सकीना, चचा गया। कब्र सकीना लरसने लगी, ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद अब्बास के सर को हटाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा ले। यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ फरमा है मालिक, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मरजा की हिफाजत फरमा। मालिक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जन्नतुल बकी जल्द से जल्द आबाद हो जाए, मज़ारात मुक़द्दसा की जल्द से जल्द तामीर हो जाए, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील हो। गाजी कलम हमारे सामने, या अब्बास या अब्बास या